2 साल पहले क्या हुआ, किसी आर्टिकल का जो प्राइस था वो 2000 रुपये था। पहली साल में उस आर्टिकल पर 22% की बढ़ोतरी हुई है। उसके अगली साल में यानी कि दूसरी साल में 22+10% की बढ़ोतरी हुई है। इस हिसाब से जो करंट प्राइस बन गया वो 3120 रुपये बना है। तो बाई की वैल्यू हमें बतानी है। करंट में प्राइस है 3120। 2 साल पहले कितना था, 2000 रुपये था। अगर इसको हम माइनस करते हैं तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि 1120 रुपये ऐसे हैं जो 2 साल में बढ़े हैं। 1120 रुपये बढ़कर हो गए हैं। ये 1120 रुपये 2000 पर बढ़कर 3120 हो गए। तो यहाँ 2 साल का इंटरेस्ट कितना आ रहा है हमारा, 1 2 3 यानी कि 56% इंटरेस्ट मिला है 2 साल में। यहाँ पर ऑप्शन मेथड को आप यूज करेंगे, अदरवाइज फिर लेंदी हो जाएगा। हमसे बोला गया है एक तो बाई है, दूसरा बाई प्लस 10 है। दो रेट दिए गए हैं, पहली साल का और दूसरी साल का। अगर बाई की वैल्यू रख के देखिए, बाई की वैल्यू अगर हम 10 रखते हैं तो 10 पर और 20 पर सक्सेसिव लगाएंगे आप। इसी तरीके से आप रखकर देखते जाएंगे। अगर हम बाई को 20 रखते हैं तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब इसका लगाइए 20 और 30 का सक्सेसिव लगाएंगे आप, 56 ही आएगा। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए सक्सेसिव का क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये सक्सेसिव का फॉर्मूला हम लगाएंगे इसमें। तो आंसर कितना आएगा, बाई बराबर 20%। ये इसका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किसी शॉपकीपर ने x-5% पर बाइक को सेल किया है। ये डिस्काउंट दिया है, मतलब x-5% का बाइक को सेल किया, फिर भी उसको 25% का प्रॉफिट हुआ। अगर कॉस्ट प्राइस 40% कम होता मार्क प्राइस से तो x की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर क्या दिया गया है, 40% की बात बोली गई है। इसका मतलब होता है 2/5। बाइक की जो सीपी है वो मार्क प्राइस से 40% कम है, यानी 2 कम हो जाएगी। तो यानी मार्क प्राइस अगर 5 है तो सीपी बनेगी 3, 2 कम हो गई। यहाँ पर हुआ क्या है कि 25% का प्रॉफिट मिला है, यानी कि वैल्यू 125 हो गई। डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट दिया है 100 माइनस x प्लस 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए 100 माइनस डिस्काउंट होता है। अब माइनस को हम अंदर ले गए तो x माइनस 5 की जगह x प्लस 5 हो जाएगा। इसको हमें सॉल्व करना है। 5 से इसको काटेंगे, ये कटेगा 25 बार। यहाँ हमें समझ में आया कि एक यूनिट की वैल्यू 25 है, यानी कि 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 25 यानी कि 75। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि 105 माइनस एक्स की वैल्यू आएगी 75। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 30। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सिंपली करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। रेशियो दिया गया है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का किसी टीवी का 6:5। मतलब मार्क प्राइस है 6 यूनिट, कॉस्ट प्राइस है 5 यूनिट। शॉपकीपर ने इस टीवी को बेच दिया है x रुपए के लॉस पे। शॉपकीपर ने डिस्काउंट कितना दिया था, रुपीज में दिया है 6x का। अच्छा, तो यहाँ x ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। डिस्काउंट का परसेंटेज हमें बताना है। तो x हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मार्क प्राइस जो है वो हमने मान लिया 6A, कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 5A। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है। कितने का डिस्काउंट दिया है, 6x का डिस्काउंट दिया है, ये बन गया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पर x रुपए का लॉस हो रहा है, ये कितना बन गया, सेलिंग प्राइस। दोनों कंडीशन से सेलिंग प्राइस आ गए, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। कितना निकल कर आएगा, 6A माइनस 6x इक्वल्स टू 5A माइनस x। तो A बराबर आ जाएगा 5x। A की वैल्यू 5x आ गई। यहाँ पे आने के बाद स्टक हो जाते हैं, जो कि नहीं होना है। हमें निकालना है डिस्काउंट। ये पता होना चाहिए डिस्काउंट निकालते कैसे हैं। डिस्काउंट निकालने के लिए हमें मार्क प्राइस चाहिए। मार्क प्राइस यहाँ से ही निकल कर आएगा। तो देखिए क्या करते हैं, हम A की वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 30x माइनस 6x
यानी कि 24x, ये बन गया मार्क प्राइस। डिस्काउंट हमें दे रखा है कि 6x दिया गया था, यानी कि 6x का डिस्काउंट दिया 24x पर, तो ये कितना आएगा, 6 से कटेगा ये 4 बार, 4 से कटेगा ये 20 बार। हमें पता चल गया कि जो डिस्काउंट का परसेंटेज है वो 20% है, 20% का डिस्काउंट दिया गया है। इस तरीके से इसको हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी वेसल में मिक्सचर है कोई जिसमें 2 लिक्विड हैं, ए और लिक्विड ए लिक्विड बी, वो 4:7 के अनुपात में दिए गए हैं। अगर 11 लीटर मिक्सचर निकाल लिया जाता है और उस वेसल को बी लिक्विड के साथ भर दिया जाता है, तो जो ए और बी लिक्विड का रेशियो है वो 1:2 बन जाता है। हमसे पूछा है लिक्विड ए कितने लीटर था शुरुआत में, लिक्विड ए लिक्विड बी, इसके बारे में बात हो रही है। 4 यूनिट ये है, 7 यूनिट लिक्विड बी है, 11 यूनिट निकाला गया है। 11 यूनिट कैसे निकलेगा, 11 यूनिट भी 4:7 के अनुपात में बटेगा, यानी कि 11 की वैल्यू 11 ही आई तो 4 की वैल्यू 4 आएगी, 7 की वैल्यू 7 आएगी, यानी कि ये 4 निकला, ये 7 निकला। उसके बाद बोला गया 11 लीटर ही बी से भर दिया गया, यानी कि बी को 11 बढ़ा दिया, तब ये जो रेशियो है ए और बी का वो 1:2 हो जाता है। इसको सॉल्व करना है तो ये आएगा 8x माइनस 8 इक्वल्स टू 7x प्लस का 4, x बराबर आ जाएगा ये 12। x बराबर 12 आते ही क्वेश्चन सॉल्व पूछा गया है, इनिशियली पूछा है a की वैल्यू, तो a इनिशियली हमें कितना दिया है, a इनिशियली हमें 4x दिया हुआ है, a हमें इनिशियली 4x दिया है, यानी कि 12 चौके 48 लीटर इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसको हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोई सम है जिसको 15% सिंपल इंटरेस्ट पर दिया गया है x साल के लिए, जिससे हमें 1125 रुपए इंटरेस्ट मिला है। अगर इसी सम को इतने ही रुपए, मतलब जो पहले दिए गए थे, उसको 20% पर देते हम x + 2 ईयर के लिए, तो हमें 2500 इंटरेस्ट मिलता। तो वो सम बताना है कितने रुपए दिए गए थे। देखिए यहाँ पे सम बराबर है, फॉर्मूला आप जानते होंगे, एस आई बराबर होता है P × T × R% होता है एस आई बराबर। यहाँ से हमें दिया गया है कि P दोनों तरफ बराबर है, तो यहाँ से P कितना बन जाएगा, SI/T × R%, तो SI1/T1 × R1% इक्वल्स टू SI2/T2 × R2%। बस यही करना है। पहली कंडीशन से 1125 रुपये इंटरेस्ट मिल रहे हैं, टाइम x साल का लगाया गया है और दर रखी गई है, मतलब रेट रखा गया है 15% का। दूसरी कंडीशन में 2500 रुपये मिल रहा है इंटरेस्ट, रेट रखी गई है 20% की और टाइम रखा गया है x + 2 ईयर्स। बस इसको सॉल्व करना है हमें। 5 से जाएगा 3 बार, 5 से जाएगा 4 बार, 25 से जाएगा ये 25 चौके 100, 12 125, 5 125 और 25 से ये जाएगा 100 बार, 4 से ये जाएगा 25 बार, 3 से ये जाएगा 15 बार, 5 से जाएगा ये 3 बार, ये 5 बार। देखिए यहाँ घिचपिच हो गई है, मैं लिखता हूँ बचा क्या क्या है। ये बचा हुआ है 3x + 2 इक्वल्स टू 5x, 5x में 3x जाएगा, ये आएगा 2x इक्वल्स टू 6। यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 3। x की वैल्यू अगर 3 मिल रही है तो सम अब निकाल लेंगे, p बराबर किसी भी एक कंडीशन में रख दीजिए, या इसमें या इसमें। तो मैंने इसको सरल रखने के लिए 2500 वाली, यानी कि इस सेकंड कंडीशन में रख दिया। 2500 डिवाइड बाई x की वैल्यू 3 है, तो इस दूसरी कंडीशन के लिए 3 + 2 5 मल्टीप्लाई बाई 20 रेट थी, और ये परसेंट में है, ये ध्यान रखना है। परसेंट हटेगा, ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगे, 20 25 100, 2 जीरो कट गए, यानी कि p की वैल्यू कितनी आई है, 2500 रुपए। इस तरीके से इसको करेंगे और यही इसका मेथड है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रितिका के पास 2500 रुपए हैं, उसने P रुपए इन्वेस्ट किए हैं 20% के सिंपल इंटरेस्ट पर 6 साल के लिए। रिमेनिंग रुपए जो थे वो 50% पर कंपाउंड इंटरेस्ट किए हैं 2 साल के लिए। टोटल जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो 3050 रुपए मिल रहा है, तो वैल्यू बतानी है 1.5 P। 2 साल की बात हो रही है। सिंपल इंटरेस्ट पर 20% लगाए गए हैं 6 साल के लिए, तो कितना बनेगा, 6 दूनी 12, यानी 120% बनेगा सिंपल इंटरेस्ट पर। कंपाउंड इंटरेस्ट पर 50% लगाए गए हैं 2 साल के लिए, तो 50 का सक्सेसिव क्या होगा, 50 50 100 और 50 इंटू 50 डिवाइड बाई 100 यानी कि 25, तो 125% लगाए गए हैं ये कंपाउंड इंटरेस्ट पर। ओवरऑल की हमें बात करनी है, तो देखिए 3050 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, किस पर मिल रहा है, 2500 रुपये पर मिल रहा है। इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो ये निकल कर आएगा 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 122%, यानी कि ओवरऑल 122% हो रहा है। यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पर आएगा 3, 3:2 के अनुपात में ये रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट पर P पर लगाए गए थे और यहाँ रिमेनिंग लगाए गए थे 2500 माइनस P रुपए, जो कि कंपाउंड पे थे। तो हमें सिंपल पे बात करनी है, जो कि 3 यूनिट लगाए गए थे। 3 यूनिट रुपए लगाए गए 5 में से, जो कि 2500 रुपए थे। 5 से जाएगा 5 बार, यानी कि P की वैल्यू यहाँ से आएगी 1500 रुपए। 1500 रुपए थे जो P पर लगाए गए थे, सिंपल इंटरेस्ट पर लगाए गए थे, वो P रुपए लगाए गए थे, जो कि 1500 रुपए हैं। इस तरीके से इसको करेंगे, इजी मेथड है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रेशियो दिया है स्पीड बस और ट्रक की। स्पीड में रेशियो है 4:5 का। कोई बस है जो कि 22 किलोमीटर की दूरी 300 मिनट में तय कर रही है, और जो ट्रक है वो 22 + 40 किलोमीटर की दूरी 360 मिनट में तय कर रही है। कोई वैन है जिसकी स्पीड क्या रहेगी, ट्रक और बस की स्पीड का जोड़ दो, उनका आधा कर दो, यानी इन दोनों की स्पीड का एवरेज रहेगी वैन की स्पीड। तो उस वैन को कितना टाइम लगेगा 22 + 8 स्क्वायर किलोमीटर तय करने में। रेशियो दिया है हमें बस की स्पीड और ट्रक की स्पीड का 4:5। D बराबर ST फॉर्मूला होता है। तो बस के लिए लगाते हैं, 22 किलोमीटर चलना है उसको, बस की स्पीड रहेगी 4 यूनिट, और चलना कितना है उसको, 300 मिनट में चलना है। 300 मिनट का मतलब इन सबको घंटों में चेंज करना है, तो 300 डिवाइड बाई 60 यानी कि 5 घंटे। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 20x। इसी तरीके से ट्रक की अगर हम बात करते हैं, तो ट्रक को चलना है 22 + 40 360 मिनट यानी कि 6 घंटे में, और स्पीड है उसकी 5x। यहाँ से बाई बराबर कितना आएगा, बाई बराबर आएगा ये 30x - 40। इन दोनों को उठाकर इक्वेट कर देना है। 20x बराबर आएगा 30x - 40। यहाँ से x की वैल्यू मुझे दिख रही है 4, x की वैल्यू 4 आएगी निकल कर। वही 4 उठाकर यहाँ रखते हैं, तो यानी कि बस की स्पीड बन जाएगी 16 किलोमीटर पर घंटा, ट्रक की स्पीड बनेगी 20 किलोमीटर पर घंटा, और जो स्पीड दी हुई है हमें वैन की स्पीड कैसे आएगी, इन दोनों को जोड़ो और उसका आधा करो, यानी कि 20 और 16 36 हुआ, 36 का आधा 18, यानी कि ये 18 आएगी। हमसे पूछा है 22 + 8 स्क्वायर, बाई कितना है, बाई निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन से हम बाई निकालेंगे, तो बाई बराबर हो जाएगा 20x, x हमारा 4 है, यानी कि 20 चौकू 80, 80 + 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर का मतलब 64, तो 80 और 64 कितना हो जाएगा, 144 किलोमीटर चलना है। v की स्पीड है 18, 18 की स्पीड से चलना है, तो ये जो टाइम लगेगा वैन को वो कितना लगेगा, 18 से कितनी बार जाएगा, 8 बार, यानी 8 घंटे लगेंगे वैन को। ये इसका आंसर आएगा, और ये क्वेश्चन अच्छा था। इस तरीके से इसको हम करेंगे। काफ़ी क्वेश्चन लगाए हैं, आज के लिए इतना ही है।